नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज बात करेंगे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। और जयपुर में राजनेत्रियों से मिल रहे हैं जो बंगाल से हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की धरती पर जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कुछ दिन पहले बहुत जोर से घमासान हुआ था। अब घमासान रुक गया है, लेकिन कोरोना का कहर जारी है। पर राजस्थान के लोग बहुत बेफिक्र हैं, काफी आराम से घूमते फिरते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि सविता जी के घर में नीता जी यानी पार्षद दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों पूर्व पार्षद एक साथ बैठे हैं। और हमारे यहाँ पर तो ये देखा जाता है कि एक दूसरे के घर पर भी लोग नहीं आते, लोग डरते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग बड़े निर्भीक होते हैं, बड़े आराम से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है सविता जी? टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है। चलो बंद करते हैं। टीवी को बंद कीजिए प्लीज, अन्यथा वही म्यूजिक जाएगा, फिर हमारी आवाज दब जाएगी। नहीं, आपकी आवाज बुलंद रखो आप। चलिए, तो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ी हैं इस वक्त राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी से भारतीय जनता पार्टी की दो नेत्रियां, एक है नीता खेतान जी और एक है सविता मारोड़िया जी। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। चलिए नीता जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि सविता जी से आप मुझे थोड़ी सीनियर लग रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहली मुलाकात ये देखिए, दो महिलाएं बैठी हो और आपस में गलत सही ना हो, आपस में ये मेरी बड़ी बहन है, तो इसलिए मैंने कहा सीनियर है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, आपकी सीनियर बेटी है, यही बात मैंने कही, आपकी बड़ी बहन बेटी है। नीता जी, सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान में आप अभी 2 मिनट रुको, यस बोलो। देखिए, राजस्थान की महिलाएं जब कोई पुरुष अंदर आता है तो कैसे रोक देती है, ये स्थिति है राजस्थान के पुरुषों की। चलिए चलते हैं, अपन साक्षात्कार में चलते हैं। राजनेत्रियां हमारे साथ बैठी हैं। राजस्थान आपको लिए चलता हूं, गुलाबी नगरी, जहां पर कुछ दिन पहले बारिश की वजह से हाल बेहाल था। अब स्थिति कैसी है नीता जी वहां पर? बारिश की स्थिति तो ठीक है, सामान्य जैसे होनी चाहिए। बहुत हल्का फुल्का मौसम है, सुहाना सा मौसम है। बारिश तो ठीक है, परंतु कोरोना से जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। सरकार का जो रवैया है, अब जनता त्रस्त है। महंगाई देखिए तो वो चारों तरफ से बढ़ी हुई है। पेट्रोल के रेट आप देखिए, गुजरात की रेट देख लीजिए, एमपी के देखिए, दिल्ली के देखिए, आसपास सब जगह के रेट कमती हैं, परंतु राजस्थान के रेट देख लीजिए कितने ज्यादा ऊपर तक चढ़ते चले जा रहे हैं। बिजली के बिल ये लोग माफ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, कई लोगों के रोजगार नहीं, काम धंधे खत्म हो चुके हैं। और जो हमारी बीच में बारिश आई थी, वो इतनी भयंकर बारिश थी, 100 करोड़ से ऊपर का मतलब नुकसान था उसमें, एक ही दिन की बारिश में 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान था। ये तो आपने ऐसा बता दिया, अब गहलोत सरकार बोलेगी केंद्र सरकार से कि भैया पैसा दो। आपके बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी सरकार तो दे ही रही। बीजेपी सरकार को ने केंद्र से बहुत सहायता पहुंचाई कोरोना के नाम पर। हॉस्पिटल्स में क्या राशन पानी भी बहुत भिजवाया, सब कुछ बहुत भिजवाया, परंतु उसका जो सही मायने में वितरण होना चाहिए था वो वितरण नहीं हुआ, क्योंकि सरकार इनकी थी, कार्यकर्ता इनके थे। तो प्रॉपर वे में जो वितरण होना था वो हुआ ही नहीं, और होना भी नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था कि अपने अपने घरों में भिजवाएंगे। जो इनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो वाकई जिस लेवल तक राशन पानी पहुंचना चाहिए था, सहायता पहुंची थी, वो बिल्कुल नहीं पहुंची। अगर सच पूछा जाए आपके पास मौका था गहलोत सरकार को पलटने का, लेकिन आपके लोगों ने पलटने नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे बताइए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था पलटने का। हमारे पास तो मौका कि हम तो चाहते भी नहीं थे कि सरकार जाए, क्योंकि ऐसे हालात में जहाँ जनता के पास पैसा नहीं, हम नहीं चाहते थे कि सरकार पलटे और फिर वही करोड़ों का, भाई एक चुनाव होता है तो उसमें करोड़ों का खर्चा जाता है। तो हम तो आ गए, ये तो इन लोगों के आपस के झगड़े थे, और इन लोगों ने फालतू में बीजेपी का ये लोग नाम ले रहे थे, इनके आपस के झगड़े थे। सचिन पायलट अलग कुछ बोल रहा है, अशोक गहलोत जी कुछ बोल रहे हैं, महेश जोशी कुछ बोल रहे हैं, ये लोग आपस में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो बीजेपी को क्या लेना देना था? इनके तो झगड़े तो इनके आपस के ही थे, तो इसमें हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं था। बात है, हम चाहते भी नहीं थे। व्यूअर्स देखिए, हमने बात बारिश की,
लेकिन नेताजी ने उस वक्त बारिश को परे कर दिया, कोरोना पर आ गई। और जो राजनीतिक जो दिमाग काम करता है महिलाओं का, देखिए कितना तेज सीधा प्रहार किया गहलोत की सरकार पर। यही स्थिति है। बहुत शानदार इनका अपना बोलने का तरीका है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार में ही राजस्थान की नारियों में तो बहुत बड़ी बात है, शक्ति वाली बात है ही है, लेकिन राजनीतिक दिमाग इतना तेज तर्रार है। नेताजी ने आपको बता दिया। चलिए अब सविता जी के पास लेकर के चलते हैं। सविता जी, सबसे पहले आप, क्या हुआ, आप सवाल जवाब नहीं देंगे? बोलो, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ बोलो। नेताजी, मैं चाहती हूँ नेताजी का इंटरव्यू आज कल ही। आप नहीं, थोड़ा बहुत आप बोल दो, बाद में, लास्ट में। आप लास्ट में बोलोगे। तो नेताजी आप ये बताइए, कोरोना की बात आपने कह दी। कोरोना सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया में है, वर्ल्ड में भी है। तो इसके लिए सिर्फ गहलोत सरकार को दोषी करार देना तो उचित नहीं होगा। सब जगह स्थितियां ऐसी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी व्यवस्थाएं बेहाल है, तब क्या कहिएगा? गुजरात में भी बहुत लोग मरे हैं, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। दुनिया की बात नहीं करती मैं, पूरे देश की नहीं करती मैं, तो अपने राजस्थान की बात करती हूँ। आप ये देखिए, जयपुर जैसे शहर में अभी 300 से ऊपर के केस आने लगे। जयपुर जैसे शहर में हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। पेशेंट जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि मतलब मरीजों के लिए बिस्तर तक नहीं है। वहां पर ये हालात हो रखे, प्रॉपर दवाइयां होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, अभी इनकी टेस्टिंग जिसमें की बराबर नहीं हो रही है, जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए वो टेस्टिंग किट नहीं है इनके पास में। तो ये क्या मतलब कर क्या रही है गहलोत सरकार? आप ये देखो, गंदगी चारों तरफ इतनी है, कोई सफाई का कुछ लेना देना नहीं है। सीवर लाइन बह रही है, कर रही, सड़कें बेहाल है। मतलब इन 1.5-2 साल में इन्होंने तो अपने देश मतलब राजस्थान राज्य का तो जो हालत करी है गहलोत सरकार ने, अब ये अगर 2-2.5 साल और रह गए तो फिर अपने राजस्थान का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। मतलब आप नहीं तो चाहते 2-2.5 साल रहे, इनसे पहले इनको विदा किया जाए? बिल्कुल। अब ये तो देखो जनता पे डिपेंड करता है, जनता की तो मजबूरी है, वो तो क्या करे। 5 साल का टाइम जनता ने दे दिया है। अब तो आप लोग तो ही वही कर कह रही सकते ना, हो, अब तो आप लोग ही कर सकते हो जमा तोड़ करके कोई जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ करने के लिए अपन ये नहीं चाहते थे कि भाई अब ये आपस में जो इनका क्या ले, मतलब क्या कह रहे थे, थूक करके चाटने वाली बात थी। एक तरफ तो कह रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट के लिए, एक दिन पहले तक तो कह रहे थे इनको, जब ये निक्कर पहनते थे, पहन करके घूमते थे, तब से मैं इनको जानता हूँ, करता हूँ। दूसरे दिन ये लोग आपस में गले में हाथ डाल के घूम रहे। तो जो व्यक्ति नाकारा, निकम्मा, नालायक क्या क्या बोल दिया गहलोत जी ने, जिसके लिए या तो वो नाकारा निकम्मा था तो आपने अपनी राजनीति में उसको कैसे ले आए, उसको उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया, और अगले दिन मतलब 4 दिन बाद ही वो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो आप अपने झगड़ों से ऊपर आओगे तभी तो जनता पे ध्यान दोगे। आपको अपने आपकी सत्ता बचाने से, अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत नहीं है, तो आप जनता पे क्या ध्यान दोगे? राजस्थान की जनता के लिए अगर आप ये मानते हैं कि गहलोत सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, उसका ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है, आपके पास मौका था, आप थोड़ा जोड़ तोड़ भी करते। राजनीति में तो चलता है, आपने करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी कोशिश तो नहीं, कोशिश तो कुछ नहीं करी अपनी पार्टी ने। हमारी पार्टी तो इसमें कुछ कोई इन्वॉल्व भी नहीं थी, और ये लोग आपस में इनके झगड़े इतने थे, झंझट इतने थे, और फिर बाद में इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और ये लोग गहलोत जी ने आपस में इन लोगों ने क्या उनको बहला फुसला करके, हमारे पास फिर भी मैं कहती हूँ हमारे पास दिन टिकने वाली सरकार नहीं है। सुनिए हमारे पास तो जो खबर है कि आपके भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी मैडम है, उन्होंने गहलोत सरकार को बचा लिया। जितना कांग्रेस गहलोत सरकार को बचाने में नहीं कर रही थी, बड़ी मैडम ने काम कर दिया। देखिए, अफवाहें तो कुछ भी उड़ती रहती है, अफवाहों का क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। भारत में तो यही तो है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बोलने का अधिकार है, कोई कुछ भी किसी के लिए कैसा भी बोल सकता है। पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वो ऐसा क्यों करती भाई कि वो गहलोत जी से जाकर के मिल जाती, कर जाती? ये सब जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। अगर वो चाहे भी ना, आज भी वो चाहे तो उनको कौन रोक सकता है? मैडम को तो, मैडम खुद इतनी सक्षम है, और मैडम कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं करेगी। जो कोई भी इस तरह की बात सक्षम है, तभी तो उन्होंने बदलने नहीं दी सरकार। मैं कब कह रहा हूँ सक्षम नहीं? अगर वो इस तरह की नहीं है, और जो कोई भी इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है
तो मैं तो कहती हूँ उसका फिर मानसिक स्तर पे उनका क्या सोचना है, इलाज क्या होना नहीं चाहिए। करना है, ये इस तरह की अच्छा। बातें तो बिल्कुल कोई अफवाह है, बिल्कुल। और मैडम इस तरह की है भी नहीं, और उन्होंने, आपने देखा है कि उनका 2 कार्यकाल कितने बढ़िया रहे। उन्होंने 2003 में उनकी सरकार आई, 3 से नहीं तो लेकर के 8 तक उन्होंने कितना बढ़िया नहीं काम नहीं करा। नहीं उस नीता जी, तो इतनी देर इतने दिनों तक वो चुप रही थी, और जब गहलोत सरकार बचने की स्थिति आ गई तब वो एकदम सामने आ गई। मैडम, नहीं मैडम का कुछ ये नहीं था कि भाई इस सरकार को बीजेपी का कुछ लेना देना ही नहीं था। बीजेपी तो एक दर्शक मात्र थी। ये तो गहलोत सरकार खुद ही अपने आप ही कर रही थी, उड़ा रही थी। ये बीजेपी वाले चाहते हैं हमारी सरकार टूट जाए, कर जाए, ये हमारे विधायकों को भड़का रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, तो ये जो जिस तरह की राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट को जब लगा कि अब बीजेपी के ही लोग बीजेपी को के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तब उन्हें मजबूरन वापस कांग्रेस में जाना पड़ा, नहीं तो उनकी स्थिति भी अलग हो सकती थी। नहीं नहीं, इनकी पूरी दिल्ली की टीम आ गई थी। बड़े बड़े जो दिल्ली के नेता आ गए थे। वो तो ये खुद बहुत पहले सचिन भी आ पायलट गए जी थे, फिर चार्टर भी प्लेस, कुछ नहीं हुआ। जब नहीं फिर ये आप चार्टर प्लेन से इनके महेश जोशी और इनके साथ में एक आधे विधायक बिल्कुल वापस सही है, वहां दिल्ली गए बिल्कुल हैं। सही है, दिल्ली में इनकी लेकिन वार्ताएं हुई हैं। वो फिर सचिन जी वार्ताएं को कहा गया कि इनको वो राष्ट्रीय वार्ताएं कार्यकारिणी में इनको दे मैडम, देना। वो वार्ताएं तब हुई थी जब इनको ये लग गया था कि बड़ी मैडम काम नहीं करने देगी, बात नहीं बनने देगी, बिगड़ जाएगी, तब सचिन जी को फिर आना पड़ा। होगा, पर हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं। दिल से बोल और रहे हैं आप, दिमाग से बोल रहे हैं? बिल्कुल हम, बिल्कुल दिल और दोनों दिमाग से। दोनों से बोल रहे थे। हाँ, दोनों इस दिमाग समय से भी आपसे बोल बात रहे करें, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दिल से। दिल दिमाग और से भी, दिमाग दोनों से बोल रहे हैं। दोनों से बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, कॉफी ठंडी हो मैं गई। आपसे अगर ये सवाल करूं कि हाँ। अशोक गहलोत पर कोरोना को छोड़ करके हम्म। ऐसे कौन से आरोप हैं जो आपको लगता है कि राजस्थान की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है, और आपकी सरकार ने बहुत पहले बहुत अच्छा काम किया था, न्याय किया था? आप ये देखिए ना कि आप हमारे यहाँ के एक बार आकर के राजस्थान में सड़कों की हालत देखिए, सफाई की हालत देखिए, आप मेन पेट्रोल मुद्दे डीजल पे का आओ। रेट देखिए, नहीं नहीं महंगाई नहीं, इन्होंने देखिए। जो सवाल किया ना उस मेन मुद्दे पे आओ। इनको ये बताओ, कंपैरिजन हमारी सरकार से कर रहे हैं, महिलाओं की क्या हालत है, बच्चों की क्या स्थिति आज के उसमें जो आप मेन बता दो युवा। सविता जी, आप बताओ, थोड़ा आप बता दो क्या दिक्कत है। नहीं, मैं चाहती हूँ आज नेता जी का बोलो बोलो, इंटरव्यू ऐसा हो। क्या है, आप हाँ बताओ। बोलो। अगर किस दो चार, दोबारा दोबारा क्या 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 कंपैरिजन। कंपैरिजन। हाँ। नहीं, मैंने कहा कि आप ऐसा कौन सा बड़ा आरोप लगाना चाहती हैं जो आपकी सरकार ने अच्छा किया था, आपकी सरकार होती तो अच्छा करती, गहलोत सरकार जो काम को नहीं कर पा रही है, जिससे जनता त्रस्त है, दुखी है, क्या ऐसी बात है, कौन सा ऐसा आरोप है आपका? बता, इसमें गहलोत सरकार से और हमारी सरकार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जब से गहलोत सरकार आई है राजस्थान में, एक तो जिस प्रकार से बढ़ते हुए अत्याचार महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, युवा बेरोजगार, तो ये सारे हमारी सरकार से अगर इससे कंपैरिजन करें तो आप आकर के देखो राजस्थान की पब्लिक किस तरीके से त्रस्त है। ठीक है, उन्होंने विश्वास किया था गहलोत सरकार पे कि उनका जो पहला कार्यकाल था रियली वो अच्छा था, ठीक काम किया था उन्होंने। उसी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ने उनको एक बार फिर मौका दिया था। लेकिन जो सच्चाई थी वो सामने आ गई कि जो बीजेपी जो है, जो कहती है वो करती है, और ये जो कांग्रेस है ये खाली हवाई है, जो अब सामने लोगों के आ गया है। रही बात जो अभी कोरोना का आपने जो जिक्र किया था, मैं वापस उसी पे लौट करके आना चाहती हूँ क्योंकि मुद्दा कोरोना पे था। यहाँ पब्लिक को किस हालात में इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। एक इन्होंने अपना जो भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया था। ठीक है, आपने भीलवाड़ा मॉडल, अगर आपको पता था कि ये भीलवाड़ा मॉडल हमने अपनाया है और इससे कोरोना पे हमने कंट्रोल किया है और काबू किया है, तो फिर आपने पूरे राजस्थान में उसको क्यों नहीं लागू किया? भाई आपको पता, तो क्या आप तो 5 स्टार होटलों के अंदर ऐश और आराम कर रहे हो, मजे मार रहे हो आप अपने आप में, और अंताक्षरियां खेल रहे हो, तो पब्लिक को आपने किसके लिए मरने के लिए छोड़ दिया? एक बात। दूसरी बात, जो जो चीज को लेकर के आप बार बार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो कि हमारी सरकार, हम चाहते तो हमारे लोगों ने भी अगर प्रयास किया था, ये गलत है। हमारे लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया था। हमारे लोगों को तो प्रयास तब करते जब हम इस स्थिति में होते। हम तो खुद करें, हम तो 75 हमने तो बिल्कुल प्रयास नहीं किया था। लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। अब इन्होंने जो होना था वो तो ये दिख ही रहा था कि ये सब कुछ होना है। लेकिन पब्लिक के, अशोक गहलोत एक हमारे राजस्थान में गांधी का एक बहुत बड़ा चेहरा होता था और वो इनका नकाब उतर गया है। ठीक है,
तो आने वाले टाइम के ऊपर आधार के उसमें आप कंपेयर, एक बार आप, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार राजस्थान की राजधानी में जयपुर में या जयपुर के आसपास आकर के देखें। हम अपने मुंह से बताएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, किस प्रकार का यहाँ हालत है, किस प्रकार से यहाँ पे कोई किसी को लाल फीताशाही इस तरीके से हावी है यहाँ कि कोई किसी का मतलब सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। आगे बोलो। कई लाभकारी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। हमारी सरकार ने लाभकारी योजनाएं जो लागू की थी इन्होंने बंद कर दी। केंद्र सरकार की जो लाभकारी योजना है वो यहाँ पे गहलोत सरकार लागू नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें मोदी जी का चेहरा दिखता है, वो तो रहेगा। तो फिर मोदी जी से ये जनता के हित में तो है, वो तो करना चाहिए। आयुष्मान योजना जो भाई, चलो 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 चलो। मैडम के समय में था कि जो विधवा या तलाकशुदा महिला थी उनको गवर्नमेंट जॉब में नौकरी दी जाती थी, तो इन्होंने आते सबसे पहले वो नौकरी सबसे ज्यादा आप ऑन रिकॉर्ड भी होगा, आज जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में पिछले 1.5 साल में महिलाओं पे किस तरीके का अत्याचार और बलात्कार का जो केस बढ़े हैं, आप उसी से कंपैरिजन कर लेना। आज 3-3 साल की 2-2 साल की बच्चियां जो खेलने, मतलब बेचार जिनको हम कन्या कहते हैं, जो एक रूप देखते हैं, आज लोग बाग 2-2 साल की बच्चों के साथ किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सविता जी, ऐसी घटनाएं प्राय बहुत जगह होती है, दुखद घटनाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो ज्यादा प्रशासन को काम करना चाहिए, उनको सख्ती से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब इस तरह के मामले कम आते थे या नहीं आते थे, और अब ज्यादा आ रहे हैं, या सरकार जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी देखो, कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने राहता सामग्री यहाँ पे जब हर उसको स्टेट को अलॉट की थी, यहाँ जयपुर में आप आकर के देखते हर कार्यकर्ता 6-6 मंथ का इन्होंने राशन इकट्ठा किया कांग्रेस के। जिनको लाभ पहुंचना चाहिए था उन तक तो लाभ पहुंचा ही नहीं, और जिनको नहीं पहुंचना था वो मालामाल हो गए। तो ये किस प्रकार का यहाँ पे प्रशासन है, या किस प्रकार की सरकार, या किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है? हम तो समझ से हमारे तो परे है, रोजगार है नहीं। तो आप लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर रहे? अभी कोरोना है तो सड़कों पे उतरेंगे तो बिना बात हम भी बीमार हो जाएंगे, और हमारे घर वाले भी, हम क्यों जाएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी और क्या, अभी तो कोरोना है, कोरोना से लड़ ले वही बहुत है। इनसे तो लड़ते ही रहेंगे, इनको तो लड़ना ही है। 2023 में तो इनको भगाना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो कोरोना से लड़ ले हम। अभी आपकी संगठन की नई कार्यकारिणी बनी है जी। अब इस कार्यकारिणी के बारे में नेताजी। प्रदेश कार्यकारिणी जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बनी है। हमारे लेकर के अपने भाई आना चाहते हैं। हमारे संघ परिवार से बोलना। पहले भी हमारी बहुत अच्छी कार्यकारिणी थी, और अभी भी जो इन्होंने लिए हैं, देखो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सविता जी आ जाए, चाहे सतीश जी आ जाए, चाहे पढ़ना, देखो कहना बहुत आसान होता है। एक एक पद के लिए, एक एक पोस्ट के लिए 100-100 नाम आते हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को छांटना, सारे जातीय समीकरण की समीक्षा करते हुए कि भाई कोई जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति ना छूट जाए, कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं, इन सबको साथ लेकर के मिला के चलना। आपको डाउट है कि हमारी जो कार्यकारिणी बनी है, इसमें आपने जो सवाल किया है, मैं भी थोड़ा आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कोई डाउट है क्या जो कार्यकारिणी बनी है वो आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, मेरा हिसाब, आपको क्या लगता है? मेरा नहीं, फिर भी नहीं सकता। नहीं, तो फिर आपने सवाल क्यों किया? कार्यकारिणी बनती है तो अच्छी बनी है ना। नहीं, बताओ। मैंने सवाल इसलिए किया कि आपको क्या लगता है कि सभी को समान प्रभुत्व मिला है? अब मुझे अब इसका जवाब सुन लीजिएगा आप मुझसे। देखो, जब विधानसभा के या कोई भी चुनाव होता है, ठीक है, तो मांगने वाले तो हजारों होते हैं, लेकिन टिकट तो 200 लोगों को ही मिलेगी ना भाई। ऐसा नहीं है कि वो जो 1000 लोग मांग रहे हैं वो कैपेबल नहीं है, सभी हैं, लेकिन मिलना तो 200 लोगों को ही है। तो संगठन भी एक बहुत बड़ा परिवार है, खाली संगठन में और भी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जो यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ वो कहीं और एडजस्ट होंगे, नहीं और नहीं होंगे तो दूसरी जगह होंगे। ये तो रोटेशन है, चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन नेताजी, कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा में जो एडजस्ट नहीं हुए वो फिर कांग्रेस में होंगे, वो फिर दूसरी नहीं, वो कांग्रेस वाले बीजेपी में एडजस्ट हो रहे हैं। वाले ऐसे नहीं है, बल्कि कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, पर बीजेपी में ऐसा नहीं है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वाले जब बीजेपी में आएंगे और बीजेपी में एडजस्ट हो जाएंगे तो बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे?
देखिए जिनकी मानसिकता ऐसी है ना कि जो खाली पद के लिए आ रहे हैं तो वो तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो आते हैं अच्छी भावना लेकर के, उनका बीजेपी में हमेशा वेलकम, और नहीं तो फिर भीड़ कम। बीजेपी कांग्रेस वाले जो बीजेपी में आ रहे हैं वो उसका ये है कि उनको बिगड़ सत्ता और पोस्ट रहा नहीं जाता, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सत्ता में पोस्ट मिले या संगठन में कोई मिले या ना मिले, उनके लिए पहले राष्ट्र कमल। ठीक है, फिर पार्टी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो दोनों नेत्रियां मेरे सामने बैठी हैं, आपके पास क्या कोई पोस्ट है या नहीं है? बिना पोस्ट के बैठी है? नहीं था, दोनों ही हम उपाध्यक्ष हैं। मैं तो प्रदेश उपाध्यक्ष, जब तक नई कार्यकारिणी बनती मैं प्रदेश नहीं बनेंगे, जब तक उपाध्यक्ष रहेंगे, जब नए बनेंगे तब अपने बिस्तर लपेट लेंगे हम लोग भी। नहीं ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो देखो, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता रहे। देखो इस पद को तो कोई ले ही नहीं सकता। बस और बस बाकी कोई पद मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम आप जो हमसे पूछना चाह रहे हो हम कभी नहीं बोलेंगे, बहुत संभल के बात कर रहे हैं हम, मुझे पता है। क्या बात है। चलिए व्यूअर्स, ये बहुत हंसी मजाक के साथ, और मुझे अच्छा ये लग रहा है। मैं सविता जी से पूछूंगा कि उनकी तबीयत कैसी है। उनके हाथों में फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर के बावजूद भी उन्होंने, उनकी मित्र आई हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। हंसते खेलते खिलाते ये साक्षात्कार हुआ है, और इसमें हमने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे हैं जो वाकई में कई बार दोनों सोचने भी लग गए थे, और एक दूसरे को कहने लग गई थी ये मत बताना, ये बताना। ये इसका मतलब नहीं, ऐसा कब काम ने नहीं कहा, गलत बात है, आप आरोप नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं हाथ दिखा रही थी, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों पक्की राजनीतिज्ञ हैं और परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, दोनों के पास पद हैं। नहीं, हम दोनों के पास पद है, जनता के सेवक। बात यही है कि पद से कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बात भी सही है। और पद जिसके पास है वो ये बात बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। और इनको कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा ऐसी है कि इनको सिक्योरिटी भी है कि अपना पद तो कहीं नहीं जाएगा, आगे भी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अभी सुनो, इंटरव्यू बंद हो गया तो अभी चल रहा है, अभी इंटरव्यू चल रहा है। मुझे लगता है व्यूअर्स अब ये कुछ मुझे कड़वा मीठा कहना चाहती हैं, तो आपके सामने मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार और नमस्कार के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके डिजिटल फर्स्ट न्यूज को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज हमने राजस्थान की बात की है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऊपरी संवाद है, अंदर मैं आपको लेकर के जाऊंगा, और बहुत जल्दी राजस्थान की सड़कों के हालात बताते हुए, राजनीति की गुफ्तगू बताते हुए हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।